जय बोलो पूज्यपाद भगवान की जय। जय बोलो आचार्य दिशागर महाराज की जय। जय बोलो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में जो शरीर के लक्षण को अपना लक्षण समझ लेता है और इस कारण से द्वेष के वशीभूत होकर के शरीर को दंड देने का प्रयत्न करता है और राग के वशीभूत होकर के शरीर को सजाने का, श्रृंगार करने का, शरीर की सेवा शुश्रूषा करने का प्रयत्न करता है, तो आचार्य वह अज्ञानी, वैरात्मा, मिथ्या दृष्टि, मोही है, ऐसा कहते हैं। अब इसी को आचार्य उदाहरण देके समझाते हैं। 2-3 प्रकार के उदाहरण देते हैं कि शरीर के साथ हानि वृद्धि को आध्यात्म दृष्टि वाला अंतरात्मा जीव कैसे मानता है और वह कैसे मानता है, तो ये 3-4 गाथा, 3-4 एक ही दृष्टांत के द्वारा अलग अलग प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा घने स्वदेयाप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः। बुद्धिमान जीव घने वस्त्रे यथात्मनं न घनं मन्यते तथा, अगर अच्छे मोटे मोटे वस्त्र पहन लिया और वस्त्र पहन करके अगर वो मोटा हो गया, दिखने में मोटा दिखने लग गया, तो वह अपने मोटापना नहीं मानता है। उसको यह मालूम है कि वस्त्र अलग है और शरीर अलग है। वस्त्र के मोटापा के संयोग से अपने शरीर की मोटापना नहीं मानता है। इसी तरह से घने देह्यप्य आत्मनम न घनम मन्यते बुधा, ज्ञानी जीव जो है वह इसी तरह से शरीर की हानि वृद्धि को आत्मा की हानि वृद्धि नहीं कहता है। शरीर बलवान हो जाए, शरीर मोटा हो जाए, शरीर क्षीण हो जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो वह कहता है कि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। शरीर के जीर्ण शीर्ण हानि वृद्धि से बुद्धिमान जीव इसको आत्मा की हानि वृद्धि को नहीं समझता है, आत्मा का उत्थान पतन समझता नहीं, आत्मा की अभिवृद्धि नहीं समझता है। उदाहरण दिया उन्होंने वस्त्र, मोटे मोटे 2-3 जाड़े में जिस तरह से वस्त्र पहन लेता है और वस्त्र पहनने से उसका शरीर का आकार बढ़ जाता है, देखने वाले को आकार बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, लेकिन बाहर व्यक्ति को तो लगता है कि कितना जाड़ा हो गया। लेकिन उस व्यक्ति को पूछा जाए, अरे कितने मोटे, अगर ये हम मोटे नहीं हुए, कपड़े मोटे हैं, हमने जाड़े में कपड़े जाड़ा पहना है, हाँ वास्तविक ये मोटा नहीं है। तो इसी तरह से आत्मा का स्वभाव को जो जानता है जीव, वह ये कहता है कि शरीर अगर बलिष्ठ हो गया, शरीर की ऊंची बढ़ गई, शरीर की हाइट बढ़ गया, शरीर की अभिवृद्धि हो गई, तो इसके अभिवृद्धि के साथ आत्मा की अभिवृद्धि को नहीं जोड़ता है। तो क्योंकि वह आत्मा और शरीर दोनों की अभिवृद्धि भिन्न भिन्न है। आत्मा की अभिवृद्धि ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारे आत्म विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, स्वतंत्रता, कर्मों की हानि होगी, तो ये आत्मा की अभिवृद्धि है ऐसा समझेगा, अन्यथा वह आत्मा की अभिवृद्धि नहीं समझेगा। हाथी की जरा शरीर अगर मिल गया तो ये ना समझे कि हम बहुत बड़े हो गए, अथवा महामत्स्य की तरह शरीर की अभिवृद्धि हो गई तो ये ना समझे कि वह हमारी अभिवृद्धि हुई, वह पुद्गलों की अभिवृद्धि हो रही है। जिस तरह से एक मकान में रखा हुआ मकान बढ़ जाता है तो सूर्य प्रकाश की बढ़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य प्रकाश बढ़ गया। सूर्य प्रकाश जितना है उतना ही है, दीपक का ज्योत उतनी ही है जितनी है, दीपक की ज्योत में कोई हानि वृद्धि नहीं हुई।
इसी तरह से आचार्य भी कहते हैं कि आत्मा में कोई प्रकार की हानि वृद्धि नहीं होती है। जो वस्त्र की हानि से वृद्धि से शरीर की हानि वृद्धि नहीं मानता है, इसी तरह से बुद्धिमान जीव अपने आत्मा की शरीर की हानि वृद्धि से आत्मा की अभिवृद्धि को नहीं मानता है। जिस प्रकार गाढ़ा वस्त्र पहन लेने पर बुद्धिमान पुरुष अपने को अपने शरीर को गाढ़ा अथवा पुष्ट नहीं मानता है, उसी तरह से अपने शरीर की गाढ़ा और पुष्ट होने पर अंतरात्मा अपने जीव को पुष्ट हुआ नहीं मानता है, क्योंकि जीव का स्वरूप अलग है और ये पुद्गल का स्वरूप अलग है। तो इसी तरह से और भी आचार्य दृष्टांत देते हैं। ये तो पुष्ट की हो गई, शरीर के पुष्टि के साथ आदि होता है। तो अब दूसरा उदाहरण देते हैं आचार्य। जीर्णे वस्त्रे यथा आत्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेयाप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधाः। अगर वस्त्र पुराना हो जाए, वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाए, तो शरीर जीर्ण हो गया ऐसा व्यक्ति व्यवहार में नहीं मानता है। इसी तरह से देह का जीर्ण होना, देह कमजोर होना, देह पतला होने से आत्मा पतला हो गया, आत्मा का जीर्णता। पहले में शरीर की वस्त्र की पुष्टता से शरीर की पुष्ट नहीं माना, इसी तरह से शरीर की पुष्टि से आत्मा की पुष्टि नहीं मानता है। अब कहते हैं वस्त्र की जीर्ण होने से, वस्त्र पतला पहनने से शरीर पतला नहीं हुआ। जैसे गर्मी के दरमियान में लोग वस्त्र बहुत हल्के पहनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि वस्त्र की हानि वृद्धि से शरीर की हानि वृद्धि की तुलना नहीं करता है। इसी तरह से शारीरिक जीर्ण अवस्था को देख करके आत्मा की जीर्ण अवस्था को स्वीकार नहीं करता है। जो अंतरात्मा होता है वह कहते हैं जीर्णे पुराने वस्त्रे प्रावृत्ते, जो पुराने वस्त्र होते हैं वह यथात्मनम जीर्णम न मन्यते, इसको उसकी तरह वह आत्मा को भी जीर्ण नहीं मानता। तथा जीर्णे वृद्धे स्वदेयापि, जीर्ण होना, वृद्ध होना, बूढ़ा होना, स्थितात्मनम न जीर्णम बुद्धि आत्मना मन्यते बुधा। इसी तरह से शरीर बूढ़ा हो गया तो आत्मा बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हुआ नहीं। शरीर अगर बाल्य अवस्था में आ गए तो आत्मा बाल्य नहीं हुआ। शरीर वृद्ध अवस्था में, युवा अवस्था में आ गया तो आत्मा युवा अवस्था नहीं हुआ। आत्मा जैसा है वैसा है, वह तीनों ही अवस्था में समान रूप से है। इन हानि वृद्धि से, आत्मा की हानि वृद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए इसकी हानि और वृद्धि से अंतरात्मा जीव जो है वह दुखी नहीं होता है, कहते। इसी को लग के तीसरा उदाहरण आचार्य देते। अब नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेयाप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधाः। एक ही उदाहरण चल रहा है। वस्त्र से पुष्ट से शरीर पुष्ट नहीं होता है, इसी तरह से शरीर की पुष्टता से आत्मा पुष्ट नहीं होता है। जैसे शरीर वस्त्र जीर्ण होने से शरीर को जीर्ण नहीं मानता है, इसी तरह से देह की जीर्ण अवस्था को देख करके, बुढ़ापा को देख के आत्मा को बूढ़ा नहीं मानता है, आत्मा को जीर्ण शीर्ण नहीं मानता है। अब तीसरा उसके साथ जोड़ते हैं, वस्त्र अगर नष्ट हो जाए, कपड़ा अगर फट जाए, पहनने वाला कपड़ा नष्ट हो जाए तो शरीर को नष्ट नहीं हुआ मानता है। तो इसी तरह से शरीर के नष्ट होने से, शरीर परिवर्तित होने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता है। नष्टे वस्त्रे यथात्मानं, वस्त्र को नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होता है। न नष्टम मन्यते तथा नष्टे स्वदेयाप्यात्मानं, इसी तरह से वस्त्र को नष्ट नहीं होने से शरीर को नष्ट नहीं मानता है। इसी तरह से बुद्धि ज्ञानी जीव शरीर के नश्वरता से आत्मा की नश्वरता को सिद्ध नहीं करता है। इन सभी में आत्मा अविनश्वर है,
शरीर के संबंध से कोई उसके शरीर के हानि वृत्ति से, शरीर की अभिवृद्धि से, शरीर के नष्टानुष्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी तरह से बताते हैं, जिस तरह कपड़े को नष्ट हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपने शरीर को नष्ट नहीं हुआ मानता है, उसी तरह से अंतरात्मा अपने शरीर को नष्ट हो जाने पर अपने आत्मा को नष्ट नहीं हुआ मानता है। इसी से जुड़ा और एक गाथा है, ये चारों गाथा एक साथ है, इसलिए एक साथ इसको सम्मिलित ले रहे, एक ही उदाहरण से समझा रहे। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तम मन्यते तथा रक्ते सुदेयाप्यात्मानं न रक्तम मन्यते गुदाः। अब आचार्य कहते हैं, अगर वस्त्र अगर लाल है, अगर वस्त्र अगर काला है, वस्त्र अगर सफेद है, तो शरीर को वह कपड़े के अनुसार काला, लाल, पीला, हरा नहीं मानता है, क्योंकि वस्त्र का रंग और शरीर का रंग दोनों ही भिन्न भिन्न है। इसी तरह से ज्ञानी जीव शरीर के रंग से आत्मा काला है, गोरा है, पीला है, ऐसा है नहीं मानता है, क्योंकि शरीर के रूप रस रंग आदि वर्ण से आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन न्यायक स्वरूपी टंकोत किरण ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा, यह उसका मूल स्वभाव रहता है, और इस मूल स्वभाव को छोड़ के वह अन्य स्वभाव में प्रवृत्ति नहीं करता है। इस तरह से इन चार गाथाओं के माध्यम से आचार्य ने आत्मा के स्वरूप को और शरीर के स्वरूप को, आत्मा शरीर के स्वरूप से आत्मा की तुलना करके उस आत्मा को शरीर के स्वरूप के अनुरूप आत्म स्वरूप जो मानते थे, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव के अज्ञानता को अंतरात्मा जीव स्वीकार नहीं करता है, कहते हैं आचार्य। तो कैसे कहते हैं, रक्ते वस्त्रे प्रावृते सति आत्मनम यथा बुधो न रक्तम मन्यते तथा सुदेयपि कुसुमा बीजानम रक्तम आत्मनम रक्तम न मन्यते। ज्ञानी जीव जो होता है वह इसी तरह से इन चार एक ही दृष्टांत चार प्रकार के जो आत्मा को शरीर के साथ हानि वृद्धि मानता है, चार बातें आती हैं। एक वृद्धि को मानना, एक ह्रास को मानना, एक शरीर के नष्ट के साथ आत्मा को नष्ट मानना, और शरीर के रंगादि से आत्मा के रंग को रूप रसादि को मानना। ये चार वस्तुओं का आचार्य ने निराकरण चार गाथाओं के माध्यम से माना है, और इसको उदाहरण में दिया है वस्त्र का। शरीर में ज्यादा वस्त्रों को पहनने से अपने आप को मोटापा नहीं समझते। शरीर अगर पतला, इसी तरह से अगर कपड़ा जीर्ण हो गया तो अपने शरीर को जीर्ण नहीं मानते हैं। कपड़ा अगर फट गया तो शरीर फट गया नहीं मानते हैं। अगर शरीर कपड़ा अगर रंगीन हो गया तो कपड़े के रंग भिन्न हैं और शरीर के रंग भिन्न हैं। जिस तरह से इन दोनों में आप भिन्नता मानते हो और उस वस्त्रादियों के स्वरूप को अपने शरीर का स्वरूप नहीं मानते हो, इसी तरह से अंतरात्मा जीव जो है वह आत्मा और शरीर के शरीर के अभिवृद्धि को आत्म स्वरूप नहीं मानता है, शरीर के हानि को आत्मा की हानि नहीं मानता है, शरीर के नष्ट को आत्मा का स्वरूप से च्युत होना नहीं मानता है, और शरीर के रूप रंग आदियों को उसी तरह से आत्मा को काला, गोरा, नीला, पीला, हरा आदि ग्रहण नहीं करता है। तो आत्मा का जो यथावत निज स्वभाव जो है, ज्ञान स्वरूप जो स्वभाव है, रूप रस स्पर्श गंध वर्णादि से रहित है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, वह वही उसका मूल स्वभाव को भाता रहता है, उसी के अनुसार चिंतन और मनन करता रहता है, उसी में तल्लीन रहने का प्रयत्न
करता है, आचार्य कहते हैं। इन 4 उदाहरणों के माध्यम से हाँ आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया यहाँ पर। ना हाँ आत्मा नष्ट होता है, ना आत्मा जीर्ण शीर्ण होता है, ना हाँ आत्मा का कोई रंग है हाँ ना। इस तरह 4 उदाहरणों के माध्यम से हमको हाँ आत्मबोध करा रहे हैं। हाँ। तो जो हमारे कहते ना आत्मा क्षणिक है, आत्मा नाशवान है, आत्मा इस तरह से जो अन्य की कल्पना है उसको उदाहरण के द्वारा और अपने अपने स्वभाव को भी उन्होंने शरीर को अपना मान बैठा हुआ है, तो वह निरंतर शरीर के साथ होने वाले व्यवहार को स्व आत्मा के साथ जोड़ने का जो दुस्साहस कर रहा है, जो अज्ञान कर रहा है, यही अज्ञानता ही संसार का कारण है, कहते आचार्य। और इसीलिए इससे दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना देर तक आप शरीर में अपनी बुद्धि लगाओगे उतना ही आचार्य कहते हैं कि आप मोक्ष मार्ग से दूर चलते जाओगे। मोक्ष मार्ग में अगर सही रहना है, संक्लेश परिणामों को अगर स्थिर करना है, संक्लेश परिणामों को अभाव करके विशुद्ध परिणामों में जाना है, तो व्यवहारिक क्रियाओं को देख करके जो आप अपने मन में, चाहे वह गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी चीज हो, जहाँ आचार्य कहते हैं कि शरीर से भी आपका संबंध नहीं रखना चाहिए, उस जगह पर बहिरंग व्यापार में होने वाले क्रियाओं को, बहिरंग क्रिया में होने वाले व्यवहार को देख करके अगर हम इतना विचलित हो जाते हैं, हमारे वाणी पर का संयम छूट जाता है, शरीर पर की संयम छूट जाता है, अनर्गल असभ्य भाषाओं का प्रयोग होने लग जाता है, तो हमने अपने स्वभाव को क्या पहचाना? जब हमने दीक्षा लिया था तो हमने इस संसार में सबसे निकटस्थ उपकारी माता पिता भाई बहन आदि को 1 मिनट नहीं लगा छोड़ दिया। उनके जीवन में आज होने वाले ह्रास को समझिए, वृद्धि को समझिए, उससे हमारे परिणामों पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हमारा घर का सदस्य पूर्व पर्याय का मंदिर जाता है या नहीं जाता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उससे सर्वथा भिन्न चीजों में जो परिवर्तन होता है, तो तब हम इतना विचलित होते हैं जिस विचलित की कोई सीमा ही नहीं रहती हमारे अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर स्थिरता नाम की चीज ही नहीं है। समुद्र में चाहे जितना तीव्र गति से पानी आ जाए तो समुद्र 1 सेंटीमीटर भी हिलता नहीं है, तब जाकर के वह समुद्र में गहराई और गंभीरता उत्पन्न होती है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाले जीव के स्व शरीर का भी घात अगर होता है तो भी विचलित नहीं होते। स्व शरीर का घात होता है तो विचलित नहीं होते हैं, लेकिन अपना शरीर से भिन्न पदार्थों में होने वाले विचलितता और परिवर्तन को देख करके, तो अगर हम अति विचलित अगर होते हैं तो हमारे कौन से इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है। अगर हम देख करके इतना विचलित होते हैं, सुन करके इतना विचलित होते हैं, तो अगर साक्षात वह घटना अपने साथ अगर घट जाए तो फिर क्या दशा हमारी बन जाएगी। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं
कि हमें अपने क्रिया में अपने अपने में दृढ़ता लाना चाहिए। और हम जितना देर हम अपनी दृढ़ता में रहेंगे उतना ही हमारा परिणामों में विशुद्धि रहेगी। किसी के कहने से, निंदा करने से, मानने से, नहीं मानने से, विश्व में देखा जाए तो जिनेंद्र भगवान को भी नहीं मानने वाले लोग ज्यादा है क्या मानने वाले ज्यादा है? नहीं मानने वाले। तो फिर उनको देख के तो आप कभी विचलित नहीं होते हैं, उनको देख करके आप कभी विचलित नहीं होते हैं। तो आप जीवों में भिन्नता को क्यों लेके चल रहे हो? हाँ, सही है। कि ये हमारे हैं, वो हमारे हैं। आचार्य कहते हैं कि जीवों में दो ही भेद है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। बस ये दो को लेके चलता है। ज्ञानी से राग नहीं करना है, अज्ञानी से द्वेष नहीं करना है हमें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ज्ञानी से, वो भी वास्तविक ज्ञान है या नहीं है ये भी मालूम नहीं, व्यवहारिक स्थिति को देख करके हम उसमें अनुराग करके बैठ जाते हैं। उसके अपना हानि, अपने ज्ञान का हानि हो रहा है, उससे तो हम चिंतित नहीं है। दूसरा ज्ञानी हो भी नहीं भी हो, वैसे देखा तो वो ज्ञानी है ही नहीं है। क्योंकि जो जीव त्याग में नहीं है, भोग में लिप्त है, असंयम में लिप्त है, तो असंयमी तो कोई ज्ञानी कह ही नहीं सकता है। जब वर्तमान में त्यागी को ज्ञानी करने में कष्ट होता हो तो असंयमी को ज्ञानी कैसे कहना? ये तो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता और सबसे बड़ी मोह का पहचान है। व्यवहारिक ज्ञान चिन्ह को देख करके भी हम उसको ज्ञानी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जिसके मोक्ष मार्ग के कोई चिन्ह ही नहीं है उसको हम ज्ञानी, सरस्वती पुत्र, न जाने किन किन शब्दों का हम उनके साथ प्रयोग करते हैं, और उससे हम इतने विचलित हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यही इसका कारण यही है कि अभी हम बहुत कर्तृत्व बुद्धि में पड़े हुए हैं। केवल ज्ञान से संपन्न चतुर्निकाय के देव जिनके चरणों में दासत्व को लेके चलते थे, ऐसे जीव भी इस संसार के कुछ जीवों को सुधार नहीं सके। तो हम और आप क्या सुधार सकते हैं? हम तीर्थंकर के समय में जो 363 अज्ञान मिथ्यात्व चला, क्या उसमें से एक भी मिथ्यात्व का विनाश किस तीर्थंकर के काल में हुआ? नहीं हुआ। आने वाले किसी तीर्थंकर के काल में होने वाला है क्या? नहीं, नहीं होने वाला है। अन्य के मिथ्यात्व के विनाश के पीछे अपने मिथ्यात्व की अभिवृद्धि कर रहे हैं हम, अपने अज्ञान की अभिवृद्धि कर रहे हैं। और इस अभिवृद्धि को अगर हमें रोकना अगर है तो सिर्फ हम अपने अज्ञान का परिशीलन कर सकते हैं। हम अपनी चर्या की स्थिरता का परिशीलन कर सकते हैं। हम अपने लिए आगम का अवलोकन कर सकते हैं। इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। और इससे आगे अगर करेंगे तो हमें इतने संकल्प विकल्प हो जाएंगे कि सामान्य ग्रस्त जैसे शड्डू मार के लड़ने लग जाएंगे।
मुंडे मुंडे मति भिन्ना। हाँ, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। मतीर भिन्ना, हाँ, ये उनके रहने दो, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। सही है। अगर वह सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो क्या हमें क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। अगर वह अज्ञानी बन के रह जाएगा तो हमारा क्या रास हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हा? जिस तरह से हम्म, एक टेप रिकॉर्ड होता है, वो गाना गाता है, हम्म, अगर वो गाना सुनने वाला रो रहा है तो भी वो गाता ही रहता है, सही हंस है। रहा है तो भी गाता ही रहता है, और उसका समय हो जाए हम्म, तो वह बंद हो जाता है। हम्म, तो इसी तरह से हमारी व्यवहार भी होना चाहिए। जैसे भगवान की दिव्यध्वनि कीर्ति उपदेश देते हैं, उनका टाइम हो गया चालू हो जाते हैं, और जैसे ही 6 घड़ी हो जाती है खड़क दिशी बंद हो जाती है। अगर चाहे कितना भी सुनने वाला हो, हम सुनने बैठे भगवान, हम सुनने बैठे, और सुनाओ और सुनाओ, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलते, हमारे नेम के अनुसार चलते हैं। हमारे नेम के अनुसार तुम्हें चलना है तो चलो, हमें जब गरजना है तब गरजेंगे, जब बरसना है तब बरसेंगे, जब रुकना है तब रुकेंगे। हम अपनी चर्या, अपनी गति, अपनी नियमित प्रमाण से चलाएंगे, दूसरे के अनुसार नहीं चलाएंगे। इसी तरह से आचार्य भी कहते हैं कि व्यर्थ में आप शरीर को देख करके, व्यवहारिक क्रिया को, शरीर को देख करके भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो इनको देख के जब हम विचलित होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम कोई जिनवानी के लिए कह दे, एक साधर्मी बंधु के लिए कोई गाली दे दे, तो अगर हम इतना विचलित होने लगे तो भगवान को गाली देने वाले के लिए क्या करना चाहिए हमें? उसके तो फिर एटवा मजाक देना चाहिए, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। आईना दिखाने का काम करता है, देखना नहीं देखना उसका विषय होता है। इसीलिए पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, अंतरात्मा की दृष्टि में लीनता को लाना है हमें, बहिरंग विकल्पों से अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, अपने अंतरात्मा की तरफ उसका अभिमुख बना लेके आना है, तभी हमारी सार्थकता हो सकती है। अन्यथा हमारे कषायों की अभिवृद्धि, कर्मों का बंध, संसार की अभिवृद्धि रुक नहीं सकती। सही है। यही इसी बात को समझना है। अगर वास्तविकता कर्मों के बंधन को रोकना है तो हमको इन आवाज कम आ रही है। हमको अगर संसार के बंधनों से मुक्त होना है, तो हम लोगों को जो 4 गाथाएं जो भी बताई गई आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा, इन गाथाओं का हमको अनुसरण करना है, पढ़ना ही नहीं है, इनका चिंतन मनन बहुत करना पड़ेगा। जब हम इसको आत्मसात करेंगे तो हमारी अभिवृद्धि निश्चित हो जाएगी। हाँ, अब आज सुबह स्वाध्याय कर रहे थे, तो एक बात आई थी कि जो 4 प्रकार का जो बंध होता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, तो इसमें एक प्रदेश बंध के बारे में आया था। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और इस असंख्यात प्रदेशी में एक प्रदेश में अनंतानंत कर्म वर्गणाएं मिली हुई है। तो अगर चिंतन किया जाए, एक प्रदेश में अनंतानंत कर्म वर्गणाएं मिली हुई है, तो ऐसे असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, और असंख्यात प्रदेशों में अगर अपन गुणा करेंगे
तो उसका कोई अपन ऐसा नाप तोड़ नहीं निकाल, कोई गिनती नहीं निकाल सकते हैं जिस गिनती के माध्यम से हम सचेत हो जाए। ये तो मैं केवल ज्ञान का विषय है यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर एक बोध आता है कि एक आत्मा के प्रदेश में अनंतानंत प्रदेशी है, मतलब अनंतानंत असंख्यात प्रदेशी है और अनंतानंत कर्म वर्गनाए कर्म बंद रूप से बंधे हुए है एक प्रदेश में। हाँ, एक ही प्रदेश में अनंतानंत है। हाँ, तो ऐसे तो असंख्यात प्रदेश है, तो अब बहुत संख्या निकलेगी फिर। हाँ, बहुत बहुत निकलेगी। हाँ, बहुत निकलेगी ना। हाँ, तो इन्हीं सारी, और दूसरी बात है अनंत में असंख्यात की कोई गिनती नहीं होती, गिनती नहीं होती है ना। वो तो ना के बराबर है, ना के बराबर है। और पुद्गल और परमाणुओं में ऐसी क्षमता है जैसे जीव में, शुद्ध जीव में एक जीव प्रदेशों में अनंतानंत जीव, उतने ही प्रदेशों में एक रूप होके रहते हैं। इसी तरह से एक पुद्गल परमाणु जितने प्रदेश में रुकता है उतने ही जगह पर वह अपने अनंतानंत अपने साधर्मियों को सम्मिलित कर लेता है। लेकिन ये जीव एक ऐसा है जो एक को भी सम्मिलित नहीं करता है, सबको अलग करता है। शुद्ध जीव में गुण है, शुद्ध परम पुद्गल में गुण है, लेकिन ये जीव में वो गुण नहीं आ रहा है, ये मिलके नहीं चलता है। अगर ये इतना शुद्ध होना हो तो इन शुद्ध द्रव्यों से सीखो। ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी की संगत करो, मूर्ख बनना है तो मूर्ख की संगति करो। शुद्ध बनना है तो शुद्ध पुद्गल परमाणु के स्वभाव का चिंतन करो, शुद्ध बनना हो तो शुद्ध जीव द्रव्य का स्वभाव का चिंतन करो, तो आप भी उसी तरह से बन जाओगे। तो यहाँ पर अपने को वही समझ में आया था कि जो भी आया था अभी, मतलब 2 ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है, 3 ग्रंथों का है, मतलब तत्वा सूत्र, बारस अणुपेक्षा और भगवती आराधना। उनमें जहां तक है बिल्कुल स्वयं वर्णन निकल के आता है कि अपने शुद्ध चैतन्य चिदानंद आत्मा का ध्यान करें। आया था आत्मा आत्मनम रक्षति, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। मतलब जो शुद्ध चिदानंद आत्मा है वही इस जीव आत्मा का रक्षक है और कोई रक्षक है ही नहीं। जब तक हम ऐसी अपनी पॉजिटिव सोच नहीं बनाएंगे तब तक हमारे, क्योंकि अगर तुम्हारे में ज्ञान अगर है, आत्मा का मतलब ज्ञान है, ज्ञान गुण से ही तुम्हारा रक्षा होना है और ज्ञान गुण से ही तुम्हारी हानि होनी है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि उस ज्ञान गुण को संभल के रखियो, अपने स्वभाव को निश्चल रखो। जैसे अगर आचार्य कहते हैं इंसान गिरता कौन है? जो अपने आप में नियंत्रित नहीं रहता है, सही बात है, वही गिरता है, चोट उसी को लगती है। तो जिसका ध्यान नियंत्रण में नहीं रहता है वही संसार में गिरता है, और जिसका ध्यान नियंत्रण में आ जाए, ध्यान अपनी सीमा में आ जाए, ध्यान अगर स्थिर हो जाए तो गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसीलिए अपने आप को भी जैसे कहा, कोई चलेगा ही नहीं तो गिरेगा क्या? तो इसी तरह से ज्ञान स्थिर हो जाएगा तो कर्म बंद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुर्दे को कोई अपने घर में रखता है क्या? नहीं रखता। क्यों रखता है? पता है ना कि ये परद्रव्य है, स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। सही बात है। अब हिलेगा डुलेगा नहीं है, इसको हटाओ। बताओ।
उससे सब अलग हो जाते हैं। इसी तरह से ज्ञान अगर स्थिर हो जाए तो ये जो कर्मबंध आदि जो लगे हुए हैं, जो संयोग संबंध आदि जो लगा हुआ है, ये सब अपने आप बिखर जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे माटी सूखने लग जाए तो उसमें अपने आप बिखर जाता है, अलग हो जाएगा, एक नहीं रह पाएगा। तो इसी तरह से जब तक राग द्वेष है ज्ञान में, तब तक ही ये जुड़ा हुआ है। और ये ज्ञान स्थिर हो जाए तो राग द्वेष अपने आप हट जाएगा, और राग द्वेष हटते ही सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और स्वतंत्रता आ जाएगी। इसीलिए ये आचार्य कहते हैं कि व्यर्थ में क्यों आप उलझ रहे हो। जब हम ये कहते हैं ये संसारी अनादि अनंत अमिट है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, तो हम और आप क्यों मिटाने में तुले हुए हैं? हा? तो यही जो विकल्प में हम पढ़ रहे हैं, हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कर कुछ भी नहीं पा रहे, कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। बहिरंग क्रिया की ख्याति पूजा लाभ में ही अपने आप को अभिवृद्धि, बड़ा श्रेष्ठता को प्रदर्शन कर रहे हैं। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये निकृष्टता है। श्रेष्ठता का प्रदर्शन होता ही नहीं है। सही है। अगर कह रहे कि देखो हम कितना श्रेष्ठ है, जो अपने मुंह से ये कहता है कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूं, तो समझ लेना कि संसार में सबसे ज्यादा निकृष्ट वही व्यक्ति है, क्योंकि अपने मुख से कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। हीरा कभी अपने मुख से ये नहीं कहता है कि मैं हीरा हूं। सही है। दुनिया उसको कोई कांच समझता है, कोई हीरा समझता है, कोई खदान में पड़ा हुआ पत्थर समझता है। दुनिया जो जैसा समझना है समझे, उससे हीरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हीरा बोलने लग जाए मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, तो वहां कोई नहीं आएगा। सही है। वो समझेगा कि कोई ना कोई बात जरूर है। तो इसी तरह से ये अहंकार का प्रतीक होता है, ये कषाय का प्रतीक होता है, और कषाय और अहंकार इंसान को, व्यक्ति को, ज्ञानी को पतन की मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए इससे हम बचे रहे, सुरक्षित रहे, और अंतरात्मा पर हमारा दृष्टि सदैव बना रहे। बात यहाँ पर यही है, ज्ञान में विवाद नहीं है, ज्ञान जो प्रदर्शन है उसमें विवाद है। विवाद क्यों है? बहिरात्मा दृष्टि में है। हाँ जी। बहिरात्मापना लेके बैठा है, कर्तृत्वपना लेके बैठा है। केवल ज्ञानी ने कर्तृत्वपना नहीं लिया है, सर्वज्ञ कर्तृत्वपना को लेके नहीं बैठे हैं, और हम और आप कर्तृत्वपना लेके बैठ गए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है।